नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं कक्षा का जो तीसरा काव्य है कान भये बस बांसुरी के, उसका अभ्यास करेंगे। ये जो काव्य है उसकी रचना कवि रसखान ने की है। काव्य की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा रसखान के बारे में, उनके जीवन के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी सन में दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे हैं। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। उनकी मृत्यु या उनका निधन 1628 ईस्वी सन में माना जाता है। रसखान के कवित्व और सवैये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। यहां पर जो हमारे काव्य में 2 कवित्व दिए गए हैं उसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो यहां पर पहला जो कवित्व है उसमें सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है। सोतिया डाह से पीड़ित गोपियां अब ब्रज में रहना नहीं चाहती क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के होठों पर थी उसको अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती है। कवि ने दोनों कविताओं में गोपियों की मनः स्थिति का बहुत ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। यहां पर अब हम इस काव्य का अभ्यास करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रसखान का जो पहला कवित्व है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। निसी गौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसूरी रही है। यहाँ पर ये जो गोपियाँ है वह श्री कृष्ण के पास लगातार रहती है, लेकिन एक बात उनके जहन में नहीं रह पाती है और वह यह है कि श्री कृष्ण भगवान लगातार हमेशा अपने होठों पर जो मुरली है उसको धारण करते हैं। यह बात गोपियों को भाती नहीं है, वह पसंद नहीं आती है और इसलिए वह सब मिलकर उस बांसुरी की ईर्ष्या करने लगती है और वो बात इस काव्य में देखी जाती है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। कान्ह मतलब काना कृष्ण, भय हो जाना, बांसुरी के बंसरी का, मुरली का। तो कृष्ण भगवान अब तो मुरली के हो गए हैं। अब कौन सखी हमको
चाहिए। हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा, हमें कौन प्रेम करेगा। निसी गोस, निसी रात, गोस दिन, रहे संग साथ लगी। वह अब तो रात दिन उनके साथ रहने लगी है। अब तो यह जो मुरली है ना, वह रात और दिन कृष्ण के साथ रहने लगी है। यह सौतीनतापन क्यों सही है। और अब हमें ये जो मुरली रूपी सौत है, उसका ताप, उसकी दी हुई पीड़ा हमें क्यों सहन करनी चाहिए। वैसे तो हम कृष्ण के पास लगातार रहती थी, लेकिन अब तो मुरली आ गई है, तो वह तो रात दिन, हम तो कुछ समय ही उनके साथ रह सकती है, लेकिन मुरली तो रात दिन उनके साथ रहती है। तो इस तरह से वो हमारी सौत हुई। और अपनी सौत की दी हुई पीड़ा हमें क्यों सहनी चाहिए। जिन मोही लियो मनमोहन को, जिस मुरली ने हमारे कृष्ण का मन मोह लिया है, वह रसखानी सदा हमको दही है। और वही मुरली हमें सदा पीड़ा देती रहती है, हमें दुख देती रहती है, हमें जलाती रहती है। मिली आओ सबे सखी, भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। हे सखिया, सब मिलकर यहाँ से भाग चले। अब हमें ब्रज में नहीं रहना है, क्योंकि जो हमें चाहने वाला था, जिसे हम चाहती थी, वो तो अब मुरली का हो गया है, बांसुरी का हो गया है। तो यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सब यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि अब तो कृष्ण के साथ मुरली रहने वाली है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो पहला कवित है, उसमें गोपिया की जो मुरली के प्रति ईर्ष्या है वह प्रकट होती है। दूसरे कवित का अभ्यास करें। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन वारन संग फिरोगी। बावतो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, ये जो गोपिया है वह कृष्ण का स्वांग अभिनय करना चाहती है, कृष्ण बनना चाहती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कृष्ण बनना चाहती है गोपिया, तो वह क्या करेगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, अपने सिर पर मोर का पंख रखेगी। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान सदा अपने मस्तक पर मोर पंख रखा करते थे, वैसे ही हम भी मोर पंख अपने सिर पर रखेगी। गुंज की माला गरे पहिरोगी, ये जो गुंजा यानी कि गुंगची, लाल लाल छोटे छोटे दानों की जो माला होती है, जो लगातार श्री कृष्ण भगवान अपने गले में पहना करते थे, वैसी ही माला हम अपने गले में डालेगी, अपने गले में पहनेगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र श्री कृष्ण भगवान अपने कंधे पर डाला करते थे, एक दुपट्टा, वैसा ही पीताम्बर हम भी अपने कंधों पर डालकर घूमेगी। ले लकोटी, श्री कृष्ण भगवान जैसे ही वो गाय चराने के लिए जाते थे, तो अपने हाथ में एक लाठी भी रखा करते थे, तो हम भी ऐसी लकुटी मतलब लाठी लेकर घूमेगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, और ऐसे ही हम कृष्ण बनकर, गायों के रखवाले बनकर, हम ग्वालाओं के साथ, अपने ग्वाला मित्रों के साथ जैसे कृष्ण घुमा करते थे, वैसे भी हम उन ग्वालाओं के साथ घूमेगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। रसखान कहते हैं कि मेरे कृष्ण को जो भी बातें पसंद है वो सब हम यहाँ पर करेगी, वैसा सब अभिनय हम करेगी। तो भाव तो, भाना मतलब पसंद आना, वही मेरे रस खानी।
मेरे श्री कृष्ण भगवान को जो भी पसंद था वो सब स्वांग, वो सब तरह का अभिनय हम सब करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है, वो गोपियाँ नहीं करना चाहती। वो बात ये है कि या मुरलीधर की अधरान दरी अधरान दरोगी। ये जो मुरली श्री कृष्ण भगवान अपने ओठों पर धारण करते हैं, उस मुरली को वह अपने ओठों पर धारण नहीं करेगी। यहाँ पर मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण, मुरली धारण करने वाला। अदर यानी कि होठ। तो श्री कृष्ण भगवान ने जिस मुरली को अपनी होठों पर धारण किया था, उस मुरली को वह अपने अदर यानी कि होठों पर धारण नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो गोपियाँ है वह कृष्ण का सभी तरह का अभिनय करना चाहती है, लेकिन एक बात है उसको छोड़कर, और वह बात यह है कि वह मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि गोपियाँ वह अपनी सौत मुरली से कितनी जली हुई है, कितनी पीड़ित है। और ये जो दोनों कवि थे उसमें हमने देखा, पहले में हमको ये देखने को मिलता है कि जो मुरली है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है, दूसरे में वह कृष्ण का स्वांग करना चाहती है, लेकिन पूरा अभिनय करने में एक ही बात है, उसको छोड़कर तो उसमें भी वह मुरली के प्रति उनके मन में जो ईर्ष्या का भाव है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो काव्य है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप ये जो हमारा एज्यू हितेन गोसाई नाम का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर जो भी 12वीं कक्षा के हिंदी और संस्कृत के जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसको आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे और उसका अभ्यास कर पाएंगे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।